आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 18 वाक्यांश 1 से 5 और 10 से लिया गया है। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्ग पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप छोटे बच्चों के रूप में ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करते हैं? आज माता कलीसिया रखवाल दूतों का स्मरण रखते हुए हमें सिखलाती है कि ईश्वर ने हमें अकेले ही इस जीवन में संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा है। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने हम सभी की रक्षा के लिए दूतों को नियुक्त किया है। ईश्वर ने हमें शत्रु के अग्निमय बाणों से बचाने के लिए अपने दूतों को हम सभी को दिया है। ईश्वर ने इस्राएलियों को आश्वासन दिया था कि उनका दूत उनके आगे आगे चलेगा, क्योंकि वे अपना गंतव्य स्थान नहीं जानते थे। हम भी इस संसार में यात्री हैं। ईश्वर ने हमें स्वर्गराज में प्रवेश पाने के लिए बनाया है, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। लेकिन इस यात्रा के दौरान हमें अनेक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता है, अर्थात हमें इस जीवन में अनेक दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, पीड़ा से होकर गुजरना होता है। सांसारिक प्रलोभनों से के बीच में रहकर अपने जीवन को सुरक्षित करना होता है। आंधी तूफान विश्वास रूपी हमारी नाव को डावाडोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम सांसारिक प्रलोभनों के द्वारा अपने पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं, ऐसी अवस्था में जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं तो वह अपने दूतों को भेजकर हमें हर प्रकार के संकटों से उबारता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को आकर बोलते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बालक को बुलाकर उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और उनसे कहते हैं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको सावधान करते हैं और कहते हैं कि उन नन्हों में को जो भी तुच्छ समझता है, मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्ग पिता के दर्शन करते हैं। यदि तुम्हें उनके समान दर्शन करना है, अपने स्वर्ग पिता के पास जाना है, तो तुम्हें अपने जीवन में छोटे बच्चों के समान जीवन व्यतीत करना है। स्वर्गदूतों को ईश्वर ने संदेशवाहकों के रूप में जाना है। प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के इन वचनों का पालन करें तो निश्चय ही हम उनके नियुक्त स्वर्गदूतों के पहरे में रह सकते हैं। उनके द्वारा हमारे लिए जो भी दूत निर्धारित किए गए हैं वह हमारी रक्षा करते रहेंगे। जब हम इन आदेश का पालन करते हैं तब हम एक दूसरों के लिए संदेशवाहक बनते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हम सभी को एक दूसरे की रक्षा करना है, एक दूसरे की सुरक्षा करना है, एक दूसरे के कार्यों में मदद करना है, ताकि हम एक दूसरे के संदेशवाहक बन जाएं और एक दूसरे के साथ एक दूत का कार्य कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया है कि जो ये दूत संदेशवाहक हमारे हैं वह हमें बहुत सी आत्माओं को अधोलोक जाने से भी रोकते हैं। यदि हम पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपनी आत्मा को अशुद्ध बनाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और ईश्वर के द्वारा नियुक्त दूत हमको उन बुरी आत्माओं से, बुरे कार्य करने से बचाते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह भी बताया है कि वह हमारे जीवन के शुरुआत से हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। जब हम छोटे बच्चों के रूप में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तब हम जान जाते हैं कि वह हमारी रक्षा करने हेतु अपने दूतों को हमारे पास भेजता है। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर हे धरा ओ माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का। करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।
पथ के बेसहारे बच्चों को दुला दुला, पथ के बेसहारे बच्चों को दिया दुला। रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार, रोगी जिसका कोई नहीं उसे तूने दिया है प्यार। तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का, तेरी श्रद्धा और सेवा में दर्शन जीवन का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।